नमस्ते। चलिए देखने वाले हैं कि महादेव आपको क्या गाइड कर रहे हैं। तो जब भी आप पहुंचते हैं भोले बाबा के संदेश आपके लिए क्या है, तो चलिए देख लेते हैं। लेट्स सी महादेव आपसे क्या कह रहे हैं। रीडिंग लेना है आपको और टैरो सीखना है या फिर आपको ये रीडिंग लेनी है तो और कोई क्रिस्टल बाय करना है, तब भी आप वीडियो के नंबर पे जो आ रहा है नंबर, उस पर जाएँ और अपनी सीट बुक करा सकते हैं। क्योंकि जब भी आप पेमेंट करोगे उसके 30 मिनट बाद आपको रीडिंग मिल जाएगी। तो अगर आपको इमरजेंसी है तो 30 मिनट बाद ही मिल जाएगी। ठीक है, चलिए पॉजिटिव रहें ताकि आप अच्छी चीज़ें रिसीव कर पाएँ। देखो भोले बाबा का कार्ड आ गया। ओके तो भोले बाबा सबसे पहला जो मैसेज आपको दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि आपको अपने जीवन में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा या तो इस वक्त हाईली इमोशनल हुए हैं या बहुत ही प्रैक्टिकल हो गए हैं, या तो आप काम नहीं करते हैं या करते हैं तो इतना करते हैं कि अपनी हेल्थ का भी आप ध्यान नहीं रख रहे हैं। थोड़ा सा बैलेंस करें अपने इमोशंस को और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। हेल्थ इशू थोड़े से आपको हो सकते हैं, या तो आपको बैक पेन हो रहा है ज़्यादा सिटिंग की वजह से, या आपको हड्डियों में दर्द हो रहा है, तो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप अपनी हेल्थ को अवॉइड कर रहे हैं। तो हेल्थ को आपको अवॉइड नहीं करना है, ये भोले बाबा आपसे कह रहे हैं। साथ ही भोले बाबा का नेक्स्ट मैसेज आपसे ये कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत यूनिक हो और आप परमात्मा से जुड़े हुए हो। आप आपकी एक आध्यात्मिक जर्नी को आप फॉलो कर रहे हैं। तो अपनी जर्नी पर आप है ना ट्रस्ट दिखाएं। आप ये ना समझें कि लोगों को तो मिल गया मुझे नहीं, जब जिसका जिस सही वक्त आएगा वो मिल जाएगा। आपके कर्मास इस वक्त हील किए जा रहे हैं, इसलिए आप पेशेंस रखिए। आपको भी वो चीज़ें मिलेंगी जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़रूर चीज़ें आपके साथ होंगी, क्योंकि आप इस वक्त मैजिशियन की एनर्जी में। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों पर, यानी कि जो भी अच्छी चीज़ें हैं जो आप जीवन में चाहते हैं उनके लिए अफर्मेशंस करें, उनके बारे में सोचें। अगर आप नेगेटिव सिचुएशन के बारे में सोचते हो तो चीज़ें डबल टिबल होकर मैनिफेस्ट हो जाएंगी, क्योंकि इस वक्त आप बहुत ही अच्छी एनर्जी के अंदर हैं। तो इसलिए आप मैनिफेस्टेशन उस टेक्निक यूज़ करें जो आपको चाहिए उनके लिए, जो नहीं चाहिए उन चीज़ों को ज़्यादा एनर्जी ना दें। एंड साथ ही आप नेचर से कनेक्ट हों और अपने लिए ये मत सोचें कि कोई आएगा और वो अपने लिए एक्शन लेगा आपके लिए और तब आपके जीवन में खुशियाँ आएँ। किसी और पर अपनी खुशियों को डिपेंड ना करें। नेचर से कनेक्ट हों और अपनी एनर्जी अपनी पावर में फिर से वापस आने के लिए भोले बाबा आपसे कह रहे हैं। और अपने लिए खुद ही आपको स्टैंड लेना होगा। जब आप कर्म करोगे उन्हीं के फल आपको भोले बाबा आपको देंगे। अगर आप ऐसे बैठे हो कि भाई एक दिन तो हो जाएगा, तो फिर ऐसे तो टाइम निकलता जाएगा। इसलिए आपको अपने लिए स्टैंड लेने की, अपने लिए काम करने की ज़रूरत है। जो भी आप थोड़ा सा अपना बिलीफ सिस्टम को चेंज कीजिए। आपको लग रहा है कि चीज़ें डिले पे जा रही हैं तो देखिए, गौर करें कि आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ आपकी बिलीफ सिस्टम में हो रही है, तो उसे ठीक कर लें। ठीक है, एंड आपको लग रहा होगा कि मैंने मेरी तरफ से पूरे एफर्ट ले लिए 100%। ये किसी भी एरिया ऑफ लाइफ हो सकता है कि भाई 100% हो गया, लेकिन नहीं हुआ है। 90% आपकी तरफ से पूरा हो गया है, लेकिन 10% अभी भी बाकी है। इसलिए सब कुछ छोड़ छाड़ के मत बैठें या रोना या परेशान होना बंद करके आप उस 10% जो आपका बचा है, आपने हिस्से का कर्म उसे करें। जो आप कर्म करोगे वही आपके पास लौट कर आएगा। एंड महादेव आपसे कह रहे हैं कि जो भी पावर की ज़रूरत, जो भी स्ट्रेंथ की ज़रूरत आपको है, वो आपको आपके पास है। वो आप ही के मन में बसते हैं। इसलिए आप अपने ऊपर भरोसा जताएं, अपने सपने के ऊपर भरोसा जताएं, तो आपको अंदर से पावर मिलेगी। एंड साथ ही साथ आप और भोले बाबा अलग नहीं हैं, आप उन्हीं के पार्ट हैं। इसलिए आप उनके साथ मिलकर को क्रिएट करें अपनी लाइफ को, जैसी आप लाइफ चाहते हैं वैसी। ये मत समझे कि मैं ही कर रहा हूँ, नहीं, वो कर रहे हैं। को क्रिएट करने के लिए भोले बाबा आपसे कह रहे हैं। साथ ही आपसे कह रही हैं कि बहुत जल्द आपके जीवन में आपको एक स्पिरिचुअल अबंडेंस मिल सकती है, यानी कि आपका कोई ना कोई टैलेंट है जो कि एक्टिव हो सकता है। कि आप रेखी मास्टर हो या रेखी के क्षेत्र में जाएँ, या किसी तरीके से आप लोगों की भलाई हीलिंग कर सकते हैं। कुछ लोग हो सकता है कि आप टीचर हो, डॉक्टर हो, तो आपके अंदर एक पोटेंशियल है कि आप लोगों को हील करते हैं, लोगों को अच्छा सिखाते हैं। तो उस चीज़ को आप कायम रखें कि मत सोचिए कि मेरे को नहीं मिल रहा तो मैं क्यों करूँ। तो इस चीज़ से आपको बचने की ज़रूरत है। लेट्स सी। ओके, अभी भी आपके लिए हीलिंग का कार्ड आया है। तो देखो, आपकी लव लाइफ में जो भी दिक्कतें चल रही है ना, वहाँ पर हीलिंग नहीं हुई है, इसीलिए वो दिक्कतें आ रही हैं। अगर वो आप हील कर लेते हो तो इसी पार्टनर के साथ आप एक नई रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होगी। एंड अगर आप चाहते हैं कि कोई और इंसान आपके जीवन में आए, प्यार आपके जीवन में आए, तो तब भी हीलिंग मस्ट है। आप खुद की हीलिंग कीजिए। तो अगर आप चाहें तो हमारी हीलिंग क्लासेस चल रही हैं, और लव रिलेशनशिप की भी हीलिंग क्लासेस 21 डेज़ की चल रही हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कम्युनिटी पोस्ट पर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और पेमेंट भी मिल जाएगा कि कितना पेमेंट आपको करना है। तो करवानी है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वक्त ऑफ़र में है तो आपको उस पर पड़ जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं भी करवानी, लेकिन फिर भी आप इस रिलेशनशिप की खुद की हीलिंग कीजिए। भोले बाबा आपसे कह रहे हैं कि जब आप हील हो जाते हैं तो चीज़ें आप यूँ मैनिफेस्ट करते हैं, इसलिए पहले अपनी हीलिंग को पूरा करें।
और अपनी लव लाइफ में भी जो भी ब्लॉकेज आ रहे हैं, लड़ाई हो रही है या एक सेम पैटर्न आपके साथ हो रहा है, तो इसीलिए हो रहा है कि डर है, आपके मन में डर है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ देंगे, आप अच्छा नहीं दिखते, या मेरी किस्मत ख़राब है, मेरे साथ ऐसा ही होता है, या किसी भी तरीके का डर है कि मुझे तो कमिटमेंट क्यों मिलेगा, या फिर मेरे साथ अच्छा कैसे, जो भी डर है, या कोई थर्ड पार्टी ले जाएगी ना, स्ट्रेस रहता है आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेके, तो उस डर पर कहाँ है, वो डर वाले जो विचार हैं आपके वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं, इसलिए उस डर के विचारों को आपको निकालने के लिए महादेव आपसे कह रहे हैं कि आप अपने डर वाले विचारों को निकालें और अपने सपनों के लिए, आपका कोई भी सपना है उसके लिए एक प्रैक्टिकल प्लान बनाएं। ऐसे नहीं कि सुबह उठकर चल दिए, फिर दिन में कुछ भी ऐसा नहीं किया जो आपके सपनों के लिए कर सकते थे, और फ़ोन पे या तो रील्स देखने में स्क्रॉल कर रहे हो, या फिर आप या एक बेड पे लेट के आराम से आलस फैला के कि ऐसा होगा ना वैसा होगा कर रहे हो, या बहुत सारी टैरो रीडिंग देख रहे हो। आप एक दो टैरो रीडिंग देखें, उसके बाद उसमें जो उपाय बताए जाते हैं, जो एडवाइस देते हैं, उन्हें भी तो फॉलो कीजिए। टैरो रीडिंग एक क्रियामान कर्म के ऊपर होती है, फेक नहीं होती है। एक क्रियामान कर्म मतलब कि जो हम कर रहे हैं ना उन्हीं के ऊपर। ये आपको एकदम से भविष्य नहीं बता देती कि ये ही फर्दर की लगी रहेगा। कि आपको क्या बताती हैं, आपकी एनर्जी, आपकी जिस एनर्जी में वो टेपन हो रही है वो चीज़ें आपके साथ होंगी। अगर आपने अपनी एनर्जी चेंज कर ली तो चीज़ें इस तरीके से आपके साथ नहीं होंगी। इसलिए, और अगर आपको कुछ भी लग रहा है, कुछ भी बुरा है, तो आप अपनी एनर्जी चेंज कर दो, आप जैसे चाहते हैं वैसी चीज़ें आपके साथ हो जाएंगी। इसलिए बहुत टैरो रीडिंग एक क्रियमान कर्म पर चलती है, यानी कि जो हम कर रहे हैं ना अभी प्रेजेंट में कर्म उनके ऊपर। तो आप अपने कर्म को सुधारें, अपनी चीज़ों, आप थोड़ा सा लाइट एनर्जी में आ जाए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कीजिए, चीज़ें आपके अपने आप होने लग जाएंगी। लेकिन पेशेंस रखें, अगर बिगड़ने में समय लगा है तो सुधरने में थोड़ा समय लगेगा। ये महादेव आपसे कह रहे हैं। एंड कोई ना कोई प्रैक्टिकल प्लान आप जरूर बनाए रखें। सबसे पहले अपनी हीलिंग को पूरी करें। आप चाहें तो मेरे साथ जुड़कर अपनी हीलिंग पूरी कर सकते हैं, नहीं तो खुद से कीजिए। लेकिन आप जो इमोशनल हो रहे हो, जो परेशान हो रहे हो, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी कि आप हीलिंग करें एंड अपनी कंफर्ट जोन से इसी वक्त आपको बाहर आने की ज़रूरत है। ये कंफर्ट जोन आपको कुछ नहीं देगा सिवाय मातम बनाने के लिए, परेशानी के, या इसीलिए आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर आना ही होगा। ये हम महादेव आपको गाइड कर रहे हैं। तो आई होप आपके लिए ये मैसेजेस हेल्पफुल रहे हैं। जितना आपसे मैच होता है उतना लीजिएगा, जहाँ भी ये खुश रहें, लेकिन अपने आप को हील ज़रूर करें। धन्यवाद।